रतीश कुमार मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं संसाधनों का विकास। लेकिन उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या हैं। आपने नोट किया होगा कि हम 24 के 24 घंटों में किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करते रहते हैं। हम जिस किसी चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, हम जिस किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, वह संसाधन है। जैसे मुझे आपसे बात करनी है और मेरे पास एक साधन है मोबाइल, तो मोबाइल मेरे लिए संसाधन है। आपको एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाना है, आपके पास जो साधन है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो या कोई और बड़ा व्हीकल, वो संसाधन है। इसी तरीके से हमें भूख लगी है, हम कुछ चीज खाना चाहते हैं, वो भी संसाधन है। यानी कि पूरे के पूरे दिन में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारी किसी जरूरत को पूरा कर देता है, वो संसाधन कहलाता है। संसाधन दो तरह के होते हैं, एक तो मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। जो मानव ने जो संसाधन बनाए हैं, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कपड़े हो, ये सारे के सारे संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जबकि कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक निर्मित होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, ऑक्सीजन, पानी, हमारी मृदा। ये सारे के सारे जो संसाधन हैं वो प्राकृतिक निर्मित संसाधन हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं संसाधनों के विकास कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि संसाधन हमारी पृथ्वी पर एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, और अगर हम इनका प्रयोग जरूरत से ज्यादा लगातार करते रहे तो एक समय ऐसे भी आएगा जब ये संसाधन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसीलिए संसाधनों का सही तरीके से विकास बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। ये बिल्कुल सही है कि संसाधनों का विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संसाधनों का कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे संसाधनों को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, संसाधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार है। यह भी बिल्कुल सही है कि हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार है, जिसकी वजह से समाज में दो वर्ग देखने को मिलते हैं, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। अमीर इन संसाधनों के लगातार प्रयोग से अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब इन संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वो लगातार गरीब होता जा रहा है। यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो फासला वो लगातार बढ़ता जा रहा है। संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन, ये भी हकीकत है, क्योंकि मनुष्य बड़ा लालची है। उसे एक बार किसी चीज का अगर लालच हो जाए तो वो लगातार उन संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से क्या है कि एक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। जितनी मात्रा में संसाधन जरूरत हो, हम उतनी ही मात्रा में संसाधनों का प्रयोग करेंगे। कुछ इन्हीं समस्याओं के हल के लिए जून 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरो ब्राजील में। जून 1992 में एक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व भर के लगभग 100 से भी ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने उसमें शामिल हुए, और इनका कुछ प्रमुख उद्देश्य कुछ इसमें शामिल किए गए थे। सबसे पहले जैसे पर्यावरण का संरक्षण करना। 1780 के दशक में जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के बाद तो यूरोप के देशों में तो उद्योगों का विकास हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ यूरोपीय देशों की जिन महाद्वीप पर कॉलोनीज हुआ करती थी, जिन देशों पर उनके उपनिवेश हुआ करते थे, धीरे धीरे उन क्षेत्रों में, उन देशों में भी उद्योगों का तेजी से विकास होने लगा। उद्योगों के अत्यधिक विकास की वजह से क्या हुआ, पर्यावरण को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होने लगा। आपने अक्सर सुना है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार के अनेकों प्रदूषण फैलने लगे, जिससे हमारा पर्यावरण को लगातार नुकसान होता चला गया है। इसके साथ साथ सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढना। विश्व भर में अगर बात करते हैं तो असमानता देखने को मिलती है, सामाजिक असमानता देखने को मिलती है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में। इसी तरीके से आर्थिक समस्याएं, इन सभी समस्याओं का हल ढूंढना भी इस पृथ्वी सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा इसमें शामिल किया गया था।
इसके साथ साथ यहाँ पर एजेंडा 21 को इसमें शामिल किया गया था। एजेंडा 21 का मतलब था कि 21वीं सदी में, यानी कि यहाँ पर जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष जो शामिल हुए थे रियो डी जेनेरो में, उन सभी राष्ट्र अध्यक्षों ने एक कॉमन एजेंडा बनाया जिसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यानी कि 21वीं सदी में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका हमको हल ढूंढना है, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, सामाजिक असमानता हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, ऐसी सभी प्रकार की समस्याओं का को पता लगाना ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो था ही, और इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी इसको शामिल किया गया। यानी कि स्थानीय स्तर पर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निपटारा आने वाली 21वीं सदी में करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसको शामिल करना इस पृथ्वी सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा रहा था। एक अक्षर आप लोग एक सतत पोषणीय विकास टर्म अक्सर आप सुनते होंगे, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। यानी कि अगर हम किसी क्षेत्र विशेष में विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, वो जरूरी भी है समय के साथ साथ, लेकिन हम पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। इसका मतलब कि इसके साथ साथ हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण ने हमको जितने भी संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, हम उन सभी संसाधनों का अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करें, और समय रहते रहते हम उनके अल्टरनेट, यानी कि जिन संसाधनों का आज हम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, 20 साल 50 साल 100 साल बाद वो सारे के सारे संसाधन एक एक करके खत्म हो जाएंगे। ऐसा समय ना आए, उससे पहले ही हमें ऐसे संसाधनों का अल्टरनेट ढूंढना होगा ताकि हम उन संसाधनों को बचा पाए और नए संसाधनों का इस्तेमाल कर पाए। और इसके साथ साथ, क्योंकि जितने भी हमारी पृथ्वी पर संसाधन उपलब्ध हैं वो केवल हम लोगों के लिए नहीं है, इस धरती पे जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उन संसाधनों पर उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों का है, चाहे उस व्यक्ति का जन्म आज से 400 साल पहले हो, 200 साल पहले हो, वर्तमान में हो या आने वाले समय में हो। यानी कि इस धरती पे जिस व्यक्ति विशेष का, जिस भी जीव का जन्म होगा, उस व्यक्ति विशेष का इन सभी संसाधनों पर अधिकार होगा। आने वाले समय में वो भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।